नमस्कार, सुप्रभात। मित्रों, जीवन में भरने रंग लेकर आए हैं हम पुनः एक बार आपके लिए सब रंग। मित्रों, एक बार एक केकड़ा सागर के किनारे चल रहा था। चलते-चलते पीछे मुड़ के वो देखता था कि उसके चलने से उसके पैरों के जो निशान बन रहे थे, बड़ा अच्छा डिज़ाइन बनता चल रहा था। उसे देख-देख के वो बड़ा खुश हो रहा था कि मैं चल के कितनी अच्छी डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ, मस्त डिज़ाइन बन रहा है। लेकिन एक तेज़ लहर आई थोड़ी देर में और उसके पैरों के निशान मिट गए। तो केकड़ा बड़ा नाराज़ हुआ लहर पे कि तू तो मेरा दोस्त है यार, हम साथ रहते हैं और मैंने इतना अच्छा डिज़ाइन बनाया था, चल के तुमने मिटा दिया उसे। लहर ने कहा, पीछे देखो, मछुआरे आ रहे हैं और वो पैरों के निशान देख कर के ही केकड़ों को पकड़ रहे हैं। मैंने सोचा कि यदि मैं तुम्हारे पैरों के निशान नहीं मिटाऊंगा तो वो तुम्हें पकड़ लेंगे। कितनी सुंदर सी बात है ना मित्रों। कई बार हम चीज़ों को गलत तरीके से देखते हैं। हम ये सोचते हैं कि ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, नियति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन उसके पीछे जो कल्याण है उसे हम नहीं देख पाते। इसीलिए हम दुखी होते हैं, निराश होते हैं, परेशान होते हैं, जीवन से या ईश्वर से शिकायतें करते हैं। एक दृष्टि हम ऐसी विकसित ज़रूर करें मित्रों कि जो भी हो रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ कल्याण है। उस कल्याण को देखने की नज़र यदि हमारी विकसित हो जाए तो जीवन में हम हमेशा खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे, क्योंकि ईश्वर हमारे लिए जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, क्योंकि वो हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं, सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। तो आइए इसी सुंदर सकारात्मक भाव के साथ चलते हैं आज के सुभाग्य की ओर। आपके हाथ में केवल कर्म है। फल की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जो कर्म करता है वही इतिहास रचता है। कर्म ही आपकी ताकत है, कर्म ही आपकी पहचान है। जब आप पूरे जुनून, पूरे साहस और पूरे विश्वास से कर्म करते हैं, तो दुनिया की कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। याद रखिए, कर्म ही सफलता का मार्ग है, कर्म ही महानता का रहस्य है, और कर्म ही आपको उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां लोग सिर्फ सपने देखने की हिम्मत करते हैं। आज से हर पल को कर्म में बदल दीजिए, क्योंकि कर्म ही आपकी जीत है। मित्रों, कहते हैं जीवन में कभी निराश मत होना, क्योंकि हो सकता है आने वाला जो कल है वो वही दिन हो जिसका आप सदियों से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। कई बार हम निराशा में बिल्कुल सब कुछ खो देते हैं कि नहीं, सब खत्म हो गया, अब कुछ हो नहीं सकता। लेकिन हो सकता है आने वाला पल, आने वाला कल उसी सुखद सवेरा को लेकर आ रहा हो। यूं ही तो नहीं कहा गया है ना, सब्र का फल मीठा होता है। ज़रूर यदि ये कहा गया है तो किसी अनुभवी ने ही कहा होगा। हमारे बड़े बुजुर्ग ये सारे अनुभव करके गए हैं और उन्होंने हमेशा हमें ये कहा है कि आशा का दामन थामे रखो और प्रयास जारी रखो। यदि तुम प्रयास कर रहे हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि एक दिन सुनहरा सूरज उदित ना हो। ये होता अवश्य है मित्रों, केवल आवश्यकता है हम अपना प्रयास जारी रखें और आशा का दामन थाम कर रखें। तो आशा का दामन थामे रखने के सुंदर संकल्प के साथ आइए चलते हैं आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। सिर्फ 5 मिनट की सुबह की खिंचाव कसरत यानी स्ट्रेचिंग तुम्हारे शरीर को तेज सक्रिय अवस्था में ले आती है। वैज्ञानिकों के अनुसार 5 मिनट की स्ट्रेचिंग से रक्त प्रवाह लगभग 25% बढ़ जाता है। पूरी रात सोने के बाद हमारी रीढ़ और जोड़ आराम की अवस्था में होते हैं। स्ट्रेचिंग उन्हें तुरंत जागृत अवस्था में ले आती है। एक अद्भुत तथ्य, सुबह की स्ट्रेचिंग से मुद्रा, पोस्चर सुधरती है, और मुद्रा सुधरते ही आत्मविश्वास बढ़ाने वाले हार्मोन भी बढ़ जाते हैं। यानी सिर्फ 5 मिनट तुम्हारी शारीरिक भाषा और ऊर्जा दोनों बदल सकते हैं। कोशिश करो, 5 मिनट बदलो, पूरा दिन बदल जाएगा। मित्रों, प्रार्थना और विश्वास दोनों ही अदृश्य हैं, लेकिन दोनों में इतनी ताकत है कि वो नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। इसीलिए हमें
प्रार्थना अर्थात ईश्वर का ध्यान अवश्य करते रहना चाहिए और विश्वास स्वयं पर और ईश्वर पर बनाए रखना चाहिए कि एक ना एक दिन जो मैं कार्य कर रहा हूँ उसका सुंदर फल मुझे अवश्य प्राप्त होगा। प्रार्थना हमारे मन को शक्ति प्रदान करता है, हमारे मन को विश्वास से भर देता है कि ईश्वर हमेशा मेरे साथ हैं और यदि मैं सत्य पथ पर हूँ, अच्छे कर्म कर रहा हूँ, निरंतर मेरे प्रयास में कहीं कोई कमी नहीं है, तो मुझे सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो मित्रों, प्रार्थना और विश्वास दोनों को अपने जीवन का आभूषण बना लें। ये आपको कभी निराश नहीं होने देगा और आपके हर नामुमकिन लगने वाले कार्य को भी मुमकिन कर देगा। अच्छा, मैं साहिल सर से पूछना चाहूँगा, जैसे एक स्टूडेंट ने कहा था कि लड़कियों को ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं, बॉयज़ को कम है। तो अभी लड़कियों पे रेस्ट्रिक्शंस इसलिए हैं क्योंकि आज की दुनिया ख़राब है। अब लड़कियों के साथ क्या गलत हो सकता है? कहीं कोई लड़के गलत ना मिल जाएं, कोई गलत संगत में ना आ जाए और कहीं पे जाके मतलब इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो लड़कों के लिए ऐसी सोच क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी बेटी के साथ लड़का कोई गलत कर सकता है, लेकिन उनका लड़का भी तो बाहर जाके किसी बेटी के साथ गलत कर सकता है। तो लड़कों पे भी रेस्ट्रिक्शंस क्यों नहीं, लड़कियों पे ही ज़्यादा क्यों है? तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सी बिकॉज इंडियन ट्रेडिशनल सोसाइटी जो है वो पहले से ऐसे चलती आई है एंड माइंडसेट कुछ चेंज हुए हैं, बट डेफिनेटली वो फियर फैक्टर रहता है ना फिर पेरेंट्स के माइंड में, दैट यू नो दे वांट टू प्रोटेक्ट द गर्ल। मुझे ऐसा लगता है कि बेटे को लेकर के ज्यादा फियर होना चाहिए, क्योंकि बेटी तो पराई है। बेटा अगर जेल में चला जाएगा तो उनको कौन देखेगा बुढ़ापे में? तो ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस तो बेटे पे होने चाहिए। नहीं, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सही कह रहे हैं और आपने भी जो सिचुएशन फेस करी है नॉर्मल है कि लड़के को लेट नाइट मूवी जाना है तो पेरेंट्स अलाउ कर देते हैं, लड़कियों को जाना है तो उनके या तो साथ किसी को भेजा जाएगा या उनको मना कर दिया जाएगा। यहाँ पर मैं हमेशा पेरेंट्स से यही कहना चाहती हूँ, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया कि अगर आप लड़कियों को जाने से रोक रहे हैं वो इसलिए क्योंकि कहीं हमारे लड़के ही बाहर हैं, हम अपने लड़कों को भी जाने से रोकें तो शायद कोई भी अपनी बेटियों को बाहर भेजने से डरेगा नहीं। हमारे ही तो अपने परिवार के बेटे भी जा रहे हैं ना, तो ये समानता एक होनी चाहिए। ये ब्रॉटअप जब हम बच्चों को करते हैं उनकी पालना में ही हमें कभी ऐसे नहीं कि हाँ लड़कों के लिए तो छूट है लड़कियों के लिए नहीं है, शुरू से ही उनको सिखाना है, उनके अंदर वो संस्कार देने हैं लड़कों को भी कि उनकी नज़र दूसरी लड़कियों के प्रति कैसी होनी चाहिए, जिससे कि वो हर लड़की को भी उसके अंदर भी अपने बहन के रूप को देख सके। मित्रों, अधिकांशतः ये देखा गया है कि मनुष्य अपने जीवन के दुखों को ज़्यादा याद करता है, सुख के पलों को याद नहीं करता। इस कारण वो निराश होता रहता है। उसे क्या क्या प्राप्त है उसे ना देख करके उसे क्या क्या प्राप्त नहीं है उसके बारे में सोचता रहता है, इसलिए वो निराश होता है। कौन कौन उससे प्यार करते हैं इस पर ध्यान देने की बजाय वो उन लोगों पे ज़्यादा ध्यान देता है, उनके बारे में ज़्यादा सोचता है जो उससे नफ़रत करते हैं, जो उससे ईर्ष्या करते हैं या जो उसके लिए घृणा का भाव रखते हैं। ये हमारे दुख और निराश होने का कारण है मित्रों। इसीलिए हम अपने नज़रिए को क्यों ना सकारात्मक कर लें, क्यों ना हम उन चीज़ों की तरफ, उन लोगों की तरफ अपना रुख कर लें जो हमसे प्यार करते हैं, जो पॉजिटिव हैं, जो सुखदाई हैं, जो अच्छे हैं। यदि उधर हमारा फोकस होगा तो हम जीवन में खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, आशा और विश्वास हमारे अंदर कायम रहेंगे, उमंग और उत्साह के पंख हमारे जीवन में लगे रहेंगे और हम निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। तो आज गहराई से मित्रों इस पर ज़रूर थोड़ी देर बैठ के विचार कीजिएगा कि मेरा फोकस किधर है। अपने फोकस को हमें चेंज करने की आवश्यकता है ताकि हम सतत आगे बढ़ें। स्वचिंतन, स्वदर्शन मानव जीवन के लिए बहुत ऊंची और श्रेष्ठ सीढ़ी आई, लेकिन स्वचिंतन और स्वदर्शन करते हुए मनुष्यात्मा स्वधर्म से भटक न जाए, इसके लिए गीता बार बार हमें जागरूक करती है।
स्वधर्म का मतलब क्या है? आत्मा के धर्म में स्थित होना, या जो हमें ड्यूटी मिली है उसे प्यार से सम्मान से निभाना। साथ साथ हम जिस अवस्था में, अगर हम युवा हैं, अगर हम बच्चे हैं, अगर हम बड़े हैं या बूढ़े हैं, हर एक के लिए कुछ लोक मर्यादाएं नियमित रूप से बताई गई है ना? इसी तरह से हम बूढ़े हो गए हैं लेकिन हमारी बर्ताव बच्चों जैसा अगर है तो लोग समझेंगे इमेच्योर, है ना? या अभी तक इसकी बुद्धि अच्छी तरह से परिपक्व नहीं हुई है। तो आजकल जो हम अंधानुकरण देख रहे हैं कि दुनिया फैशन की दौड़ में दौड़ रही है, बड़े बूढ़े सभी इस फैशन का अंधा अनुकरण या नकल कर रहे हैं। हमने कईयों को ये बोलते हुए सुना है कि हमारे बचपन में ये सारी चीजें नहीं थी, हम बड़े हुए तो क्या हुआ, इसका भी हम आनंद लेंगे। लेकिन आनंद लेते लेते कहीं हम जीवन के रास्ते से भटक न जाए, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। इसलिए कोई भी आदत को अपनाने से पहले हम अपने लिए क्या धर्म उचित है उसको सोच समझ कर चले तो भला होगा। मित्रों, चलते चलते एक अंतिम सुंदर सी बात आपको दिए जा रहा हूँ जो मुझे बहुत प्यारी लगी। कहीं मैंने पढ़ा था कि खुद को इतना काबिल बनाओ, खुद को इतना योग्य बनाओ कि उंगली उठाने वाले तालियां बजाने पर मजबूर हो जाएं। बहुत प्रेरक सी बात है ना मित्रों। लोग उंगलियां उठाने से बाज नहीं आते और हम लोगों की उंगलियां नीचे भी नहीं कर सकते, लेकिन हम खुद पे इतना ज़्यादा ध्यान दें, इतना ज़्यादा अपने आप को परिपक्व बनाएं, इतना ज़्यादा काबिल बना लें कि जो उंगलियां उठ रही हैं वो तालियां बजाने लगें। तो मित्रों, इस पर भी गहराई से विचार कीजिएगा। हमें नकारात्मक चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है कि ये लोग ऐसा क्यों कहते हैं, ये उंगली क्यों उठा रहे हैं, इन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, मैं इन्हें सबक सिखा दूंगा। उसमें अपनी ऊर्जा को नष्ट करने की बजाय क्यों ना अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा प्रदान कर दिया जाए, अपने लक्ष्य में इतना रम जाएं कि बस हम उस बुलंदी पर पहुंच जाएं कि सारा संसार तालियां बजाने लगे। तो आप ऐसी ही बुलंदियों को हासिल करें इन्हीं मंगल कामनाओं, शुभकामनाओं के साथ। नमस्कार। ओम शांति।